Good morning and welcome all of you. In today's session, we are going to make analysis of the Hindu newspaper. In today's discussion, हम बात करने वाले हैं इंडिया एंड चाइना के रिलेशनशिप के बारे में. अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना ना भूलें और लाइक भी करें. इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं वीडियोज़ बनाने की फिर से सोचता हूँ. ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस. सो लेट्स डिस्कस व्हाट द टॉपिक ऑफ द डे इज़. पहला नंबर तो हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे जो लिखा गया, सबसे पहले जो हेडिंग है, हमारा हेडलाइन जो है उसमें लिखा है इंडिया एंड चाइना मस्ट एंड टेंशन ऑन द बॉर्डर बाय क्लैरिफाइंग द LAC. राइट, LAC का मतलब मैं बताऊँ पहले. LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो सबसे पहली बात कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन, हमेशा आपने सुना होगा कि लगातार कुछ ना कुछ टेंशन होते रहता है. ठीक है, स्पेशली कुछ महीने में काफ़ी टेंशन, जो इस महीने में स्पेशली मई के महीने में काफ़ी बार झड़प देखने को मिला है. तो मैं आज उसी बात को लेकर के आपके सामने आया हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप कैसा रहा है. इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊँगा कि इंडिया और चाइना के बारे में. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वीडियो भी पसंद आएगा. हम बात करें इंडिया एंड चाइना को, रिलेशन जो टेंशन है वो ख़त्म कर देना चाहिए और एक क्लैरिफाई करना चाहिए कि उनका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उनका जो बॉर्डर है वो कितना है, क्योंकि टेंशन बार बार करना सही चीज़ नहीं है. बिफोर आई स्टार्ट आई मस्ट टेल यू दिस पर्टिकुलर सेक्शन आई एम गोइंग टू मेक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन असर्शन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सवाल है यहाँ पे, और जो क्षेत्र है, क्षेत्र पे कब्जा जमाने का सवाल है कि ये वाला क्षेत्र हमारा है, ये वाला क्षेत्र हमारा है. प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई है और इसी चीज़ के कारण हमेशा कोई ना कोई टेंशन अराइज होता रहता है. और हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में कुछ झड़प हुई, वहाँ के लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई, मतलब आई मीन सोल्जर्स के बीच में कोई मैन हैंडलिंग हुई. मैन हैंडलिंग मतलब हाथापाई हुई, है ना. चलिए, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है उसको. ठीक है, अब एक ऐसा सीमा है ये जिसका कोई सीमा रेखा तय नहीं किया गया है, ऐसे है ना पाकिस्तान और इंडिया का. तो इस तरह से सीमा रेखा तय इसमें नहीं किया गया है, लेकिन पाकिस्तान वाला तय है, राइट. लेकिन यहाँ पे चाइना और इंडिया वाले में कोई तय नहीं है, जो फिक्स नहीं है, जिसके कारण होता क्या है ना कि हमेशा कुछ ना कुछ विवाद होते रहता है. बहुत ही कम ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एक सेटल्ड बॉर्डर है ना, और बहुत ही बड़ा एरिया है जो कि अनडिफाइंड है. डिफाइंड है ही नहीं कि ये एरिया हमारा जो है वो किस पे बेस्ड है, किसका है, इंडिया का है या चाइना का है. ये अनडिफाइंड इंडिया एरिया है. तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब ये दोनों कंट्री जब अपना सोचते हैं ना, जब पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं दोनों कंट्री के सोल्जर्स, तो उनका जो लाइन ऑफ परसेप्शन होता है, लाइन ऑफ परसेप्शन का मतलब हुआ कि जो वो मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा बॉर्डर है, यहाँ से यहाँ तक आपका बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ परसेप्शन को मानते हैं. ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे डिफाइंड है नहीं कि आपका यहाँ तक का बॉर्डर है, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है. तो जो लाइन ऑफ परसेप्शन है, मेरे दिमाग में आया कि ये वाला यहाँ तक का मेरा एरिया, तो लड़ाई तो होगी. मैं भी मानता हूँ कि मेरा यहाँ से यहाँ तक एरिया, तो लड़ाई होगी, है ना. ऐसे घर पे होता है ना, हमेशा गांव वगैरह में देखते होंगे आप, ज़मीन के लिए आपने सुना होगा लड़ाई होगी. तो थोड़े से वो इस तरह का केस जो है हमेशा यहाँ पे आते रहता है, और लाइन ऑफ परसेप्शन के कारण वो हक जताना चाहते हैं कि ये बॉर्डर जो है हमारा है और इस बॉर्डर के आगे आप आएंगे तो फिर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, है ना. और ये बॉर्डर मतलब ये जो केस है ये बहुत दिन से चलता रहा है. तो पेट्रोलिंग करते समय वो एक कई बार सामने आ जाते हैं, जो कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी पैदा कर देता है, जो कि हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं. लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि 1979 से, कब से, 1979 से इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उस पर आज तक एक भी गोली नहीं चली है. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो भाई गोली ही चलती है सिर्फ, राइट. सो इंडिया और चाइना के बीच में एक भी गोली नहीं चली है, मतलब फायरिंग नहीं हुई है. इसका ही कारण है कि क्यों, इसका ये भी कारण हो सकता है कि दोनों देश एक दूसरे के बीच में तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं. लेकिन विगत कुछ दिनों में 4 से 5 बार ऐसा हुआ है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, वहाँ पे कुछ न कुछ टेंशन बढ़ा है ना. उसी के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं विथ 4 इंसिडेंट्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन रिसेंट वीक्स. 4 इंसिडेंट मैंने बताया. द इंडिया चाइना बॉर्डर इज विटनेसिंग द हाईएस्ट टेंशन सिंस द डोकलाम स्टैंड ऑफ इन 2017 में, मतलब 2017 में डोकलाम में कन्फ्लिक्ट हुआ था. उस समय से
ये जो फोर्थ इंसिडेंट हमने अभी देखा है, हाईएस्ट टेंशन अभी तक का विटनेस किया जा रहा है, विटनेस मतलब देखा जा रहा है इंडिया और चाइना बॉर्डर पे, है ना। इन 3 years सिंस बोथ साइड्स हैव डन रिमार्केबली वेल टू कीप द पीस। 3 साल हो गए, अभी तक बहुत ही अच्छा किया गया दोनों कंट्रीज के द्वारा ताकि शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके, है ना। चलिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो प्रेसिडेंट है चाइना के, बोथ एग्री किए हैं, है ना, अग्रीड डिफरेंसेस शुड नॉट बी अलाउड टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट्स। बोलते हैं ना उसको मनभेद और मतभेद, है ना। मनभेद थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, मतभेद हो सकता है भी, राइट। मैं कुछ और सोच सकता हूँ, आप कुछ और सोचते हैं। उन दोनों का कहना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी नहीं चाहते और जिनपिंग भी नहीं चाहते, ये दोनों चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम है, जो ए डिफरेंसेस है सोच में, इसको हम कन्फ्लिक्ट में ना लाएं, डिस्प्यूट्स में ना लाएं। डिस्प्यूट मतलब होता है फाइट, ठीक है। डिस्प्यूट का मतलब क्या पता है हमने, फाइट। स्केलेट का मतलब होता है बढ़ाना, स्केलेट इनटू डिस्प्यूट्स, मतलब स्केलेशन ऑफ वॉर नहीं होना चाहिए। वॉर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, डिस्प्यूट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डिस्प्यूट बढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी और हो सकता है कि दोनों के बीच में युद्ध भी छिड़े, राइट। तो दोनों कंट्रीज नहीं चाहेंगे, क्योंकि एशिया के दोनों ग्रोइंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और चाइना काफ़ी आगे है, तो चाइना भी नहीं चाहेगा कि उसका भी, उसकी इकोनॉमी पे भी कोई असर हो, है ना। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। Also, a clear message was sent to the two militaries to abide by the detailed protocol already in place, है ना। अब यहाँ पे एक क्लियर मैसेज सेंड किया गया था जब दोनों मिलिट्रीज जो हैं, दोनों तरफ के जो मिलिट्रीज हैं, और एक प्रोटोकॉल जो नियम कानून वहाँ पे स्थापित किया गया उसको फॉलो कर रहे हैं, किसके लिए, ताकि वहाँ पे शांति बनाया रखा जा सके। 3-4 साल में ऐसा देखा गया, हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कन्फ्लिक्ट की ओर जा रहा है। दैट इज़ वेरी कॉमन, दैट्स नॉट एस्केलेशन ऑफ वॉर और समथिंग, बट इट इज़ जस्ट कोई होता है यहाँ कि भाई ये मेरा है इस तरह से करके लड़ गए, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे हमेशा आती रहती है ना। क्योंकि मैं पहले बताया कि वहाँ पे कोई लाइन नहीं निर्धारित है कि ये वाला इंडिया का है, चाइना का है। दैट इज व्हाट द मेन प्रॉब्लम इज, वही मेन प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि अगर आप सीमा निर्धारित नहीं है तो भी हम तो जहाँ मन करेगा वहाँ घुस जाएंगे ना, बोलेंगे कि मेरा है, हट यहाँ से। तो इस तरह का सिचुएशन आते रहता है, तो यही यहाँ पे सिचुएशन बार बार आ रही है, जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। सच एज दोज अग्रीड टू इन 2005 एंड 2013 में जो एग्रीमेंट हुआ था वो प्रोटोकॉल पे दोनों अबाइड बाई हैं, मतलब दोनों फुलफिल कर रहे हैं, दोनों कंट्री के मिलिट्रीज, ठीक है। दीज रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ट्रूप्स इन द कंटेस्टेड जोन्स एंड लाई इन बिटवीन बोथ साइड्स ओवरलैपिंग क्लेम लाइन्स ऑफ अनडिफाइंड LAC। अब जो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल दिया गया था ना, उस प्रोटोकॉल में ये दिया गया है कि आप जो लोग हैं ना, आप जो पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे तो आप ऐसे एरियाज़ में नहीं जाएंगे जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो। तो उसमें क्या होता है कि जब आप दूसरे एरिया से आए, जैसे चाइना के वाले इधर आ गए या इंडिया वाले उधर चले गए, तो उस टाइज के अनुसार दोनों के पास ना एक एक झंडा है, और झंडा दिखाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे एरिया में आ चुके हैं, इसलिए आप अपने एरिया में चले जाएं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती है जब अगला आदमी मानने को तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो अभी तक तो देखा गया है कि काफ़ी प्रोटोकॉल अवॉइड बाई किया गया है, फुलफिल किया गया, माना गया है, नियम को माना गया, क्योंकि वहाँ पे अनडिफाइंड LAC है, तो हम दोनों को मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँगा आपको। मैं समझाऊँ, नेक्स्ट पेज बोलता है, इफ आर्मी जनरल मेजर Naravne wisely sought to cool the temperature with his May 14 statement. China has unhelpfully raised them on May 19. Its foreign ministry accused the Indian army of attempting to unilaterally change the status of the LAC. मतलब समझिएगा, सिंपल बात यहाँ पे, यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है भाई। यूनिलैटरल जैसे एक वर्ड आएगा ना, यूनिलैटरल का मतलब होता है वन साइडेड, एक कंपनी, एक पार्टी का, राइट। अब आर्मी चीफ ने सब कुछ, इंडियन आर्मी चीफ ने सब कुछ मैटर को स्टेटमेंट दे करके टेम्परेचर कूल कर दिया, शांत कर दिया, लेकिन चाइना ने मामला को फिर से बढ़ाया। क्या किया उसने, अक्यूज़ किया इंडियन आर्मी को कि आप क्या चाहते हैं, आप चेंज करना चाहते हैं LAC के स्टेटस को, राइट। और भी वन साइडेड, यूनिलैटरली चेंज करना चाहते हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट मतलब प्रयास कर रहे हैं कि आप चेंज कर देंगे किसको, जो LAC है ना उसको, आप उसमें आप कन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहते हैं। दे आर अक्यूजिंग द इंडियन आर्मी, राइट।
दैट इज अबाउट द पॉइंट। तो अब जो क्या है ना कि अगर आप यूज़ करना शुरू करते हो तो प्रॉब्लम फिर से बढ़ जाती है ना। चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं। द स्टैंड ऑफ इन लद्दाख अफेयर्स टू हैव बीन ट्रिगर्ड बाय चाइना मूविंग इन ट्रूप्स टू ऑब्स्ट्रक्ट रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ इंडिया बाय इंडिया। इंडिया वहाँ पे रोड एक्टिविटीज़ कर रही है ना, रोड बना रही है। और इंडिया भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहती, क्योंकि अगर आप पीछे रहेंगे तो अगला जो आदमी है ना आपका फ़ायदा उठाएगा। ये कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो एक तो लद्दाख में जो रोड बन रहा है उसके कारण भी चाइना को बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। मूविंग इन ट्रूप्स ऑफ टू ऑब्स्ट्रक्ट रोड, है ना, रोड को बनाने नहीं देना चाहती है, कंस्ट्रक्शन नहीं होने देना चाहती है, बैरियर बनाना चाहती है, वहाँ पे रोक देना चाहती है, नहीं कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है ये मेरा एरिया है। वो लोग भी बोलते हैं कि लद्दाख जो एरिया है, लद्दाख का जो एरिया है वो हमारा है। तो दैट व्हाट द पॉइंट इज, वो पॉइंट है। लास्ट ईयर की बात हम करें अगर, इंडिया कंप्लीटेड द डारपुक श्योक डोयलेट बेग ऑल्डी डीबीओ रोड उन्होंने बनाया, बीच कनेक्ट करता है लेह टू कोराकोरम पास, ठीक है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स अ की लैंडिंग स्ट्रिप एट डीबीओ एट 16,000 फीट, ठीक है। इंडिया जो है मेंटेन करता है एक की लैंडिंग स्ट्रिप, है ना। भारत जो है 16,000 फीट पर 16,000 फीट पर डीबी में एक महत्वपूर्ण लैंडिंग पट्टी रखता है ना, मतलब उसका एक एरिया को अपने कब्जे में रखता है, मतलब वो उसका एरिया है, इंडिया का एरिया है 16,000 फीट की ऊंचाई पे, ठीक है। तो द बॉर्डर कंटेक्स्ट फॉर द टेंशन इन द चेंजिंग डायनेमिक अलॉन्ग द LAC। हमेशा जो टेंशन आता है ना वो भाई जो बॉर्डर पे जो चीज़ें चेंज हो रही है, जो डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, उसको चाइना को वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई आगे इंडिया आगे बढ़े और हमारे यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो इस एरिया में, है ना। तो फिर मनमानी नहीं कर पाएंगे ना चाइना वाले, राइट। दैट इज व्हाट द पॉइंट हियर इज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ बीन अपग्रेडिंग इट्स रोड एज इट प्लेज कैच अप विद चाइना ऑलरेडी इंजॉइंग एन एडवांटेज ऑफ बोथ टेरेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अब बात करेंगे टेरेन क्या होता है। टेरेन मतलब टेरिटरी होता है, टेरिटरी मतलब एरिया होता है, ठीक है। टेरेन का मतलब क्या बताया मैं, टेरिटरी और एरिया, ठीक है। तो इंडिया जो है वहाँ पे रोड वगैरह को विकसित कर रहा है, रोड बढ़ा रहा है, रोड मतलब डिवेलप कर रहा है ना। और इसके अलावा इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया वहाँ पे सड़कों का निर्माण करा रहा है, और क्योंकि देख रहा है कि चाइना जो है वहाँ पे जो एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इंजॉयमेंट कर रहा है, एडवांटेज ले रहा है, टेरिटरी का इंजॉयमेंट ले रहा है, तो भाई इंडिया पीछे नहीं रहना चाहती, इंडिया भी उससे कैचअप करना चाहती है ना, एक अच्छा पकड़ बना के रखना चाहता है, हमारा कंट्री भी आगे बढ़ना चाहता है उस एरिया में, ठीक है। तो भाई उसके लिए आपको उसके टक्कर में होना पड़ेगा। चाइना नाउ सीम्स टू बी टेलिंग इंडिया इट हैज़ नो राइट। अब चाइना इस तरह से लगता है जैसे कि बोलना चाहती है कि उसका कोई राइट ही नहीं है, मतलब इंडिया का कोई राइट नहीं है टू कैरी आउट दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी। सोचो अब भाई अगर मैं घर बना रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है ना। तो प्रॉब्लम यही हो रही है कि वो चाहता है कि वहाँ पे इंडिया कोई एक्टिविटीज़ ना करे, दैट बेजिंग हैज़ ऑलरेडी डन। इंडिया इज वेल within its right to carry out construction work. Delhi needs to remind Beijing that the fundamental principle and underpins all previous agreements is recognizing the right to mutual and actual security of the two sides. अब इंडिया को याद दिलाने की ज़रूरत है कि आपने जो एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट से वापस जा रहे हैं, है ना। आपको इन एग्रीमेंट को फॉलो करना पड़ेगा और करना चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये डिस्कशन है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो एस्केलेशन ऑफ फाइट है उस चीज़ को शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, प्रॉब्लम बढ़ाई नहीं जाना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन में आज इस टॉपिक में हमने किया। मैं एक और वीडियो इस पे बनाऊंगा जो आपको बताऊंगा उसमें कि इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप कैसा रहा है, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग टू मी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करना ना भूले। थैंक यू।